हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बालाजी बुक शॉप। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टूडेंट को आखिर मेंस में किन किन प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। जैसे कि स्टूडेंट पीटी पास आउट कर लेते हैं, बीपीएससी भी अभी मेंस सामने है, यूपी पीसीएस भी मेंस होने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कई स्टूडेंट जो है कई बार पीटी क्लियर करते हैं लेकिन मेंस में रुक जाते हैं। आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो किन वजहों से रुक रहा है। उसने आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छी करी है, वो कई जगह कोचिंग में जाता है, अपनी मेंस की आंसर राइटिंग उधर भी करता है, टेस्ट सीरीज भी मेंस की ज्वाइन करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि आखिर उसका मेंस क्यों नहीं निकल रहा। आखिर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी या कोई कमी होगी। तो आज उसी चीज को हम देखते हुए या सोचते समझते हुए, कई स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर मेंस के लिए किसी की टॉपर्स की आंसर राइटिंग चाहिए हमें, या कोई ऐसी चीजें हो जिसको हम मेंस को अच्छे से देख पाए, या हमें जो भी मेंस में प्रॉब्लम फेस हो रही है आखिर उसका सोल्यूशन क्या है। वो उस सोल्यूशन को ढूंढता है और कई चीजें ऐसी और भी देखता है उससे रिलेटेड कि आखिर मेंस में मेरे को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। स्टूडेंट एफर्ट भी बहुत करता है कि मेरा मेंस है, उसने कोई चीज छोड़ी भी नहीं होती, आंसर राइटिंग की बार बार प्रैक्टिस करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो वो मेंस नहीं निकाल पा रहा। तो आखिर इस वीडियो में हम वही चीज लेकर आए हैं कि आखिर मेंस में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बुक दिखाने जा रहा हूं जिन्होंने 5 टाइम मेंस लिखा है, 4 टाइम इंटरव्यू दिया है, इवन उन्होंने अपने मेंस के मार्क्स भी दिए हैं, जो कि 821 उनके मेंस के मार्क्स भी आए हुए हैं। वो है धर्मेंद्र झाकड़ सर, जिन्होंने अपनी नई बुक लॉन्च करी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस की। तो चलिए अब मैं उसको बुक को दिखाता हूं। बुक की अगर हम बात करते हैं तो यूपीएससी मेंस के लिए बुक है, और बात ये यूपीएससी के लिए ही नहीं है, ये यूपीएससी हो गया, चाहे कोई स्टेट लेवल हो गया, चाहे वो यूपी पीसीएस हो गया, चाहे एमपी पीसीएस हो गया। आखिर मेंस राइटिंग में क्या प्रॉब्लम आती है वही चीज इन्होंने बताई है। क्यों? क्योंकि आखिर ये एक अनुभवी विद्यार्थी हैं। क्यों है? क्योंकि इन्होंने 4 टाइम मेंस लिखा है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं कि आखिर इस बुक में खास बात क्या है। बुक के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ भी है, सरल और सटीक विश्लेषण है, इन्होंने डायग्राम भी दिए हैं, 200 प्लस इन्होंने फ्लो चार्ट भी दिए हैं, माइंड मैप भी दिए हैं, और पुराने प्रश्नों से रिलेटेड कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं। अब हम बुक की बात करते हैं। बुक में जो है जीएस में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 चारों पेपर जो हैं इन्होंने दिए हैं इसके अंदर। अब बुक की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर पहला क्वेश्चन है तो उन्होंने ये चीज़ें साफ साफ बता दी गई हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप हाईलाइट करेंगे, चाहे उसको आप डिफरेंट कलर से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और साथ ही साथ अगर वो चीज़ों को दे रहे हैं तो तालिका द्वारा दे रहे हैं, कई चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं तो इन्होंने, जो कि आप देख रहे हैं, मैप द्वारा अच्छे से समझाया हुआ है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है, अगर या कोई टीचर होगा, अगर जो भी एग्जामिनर है या इसको जो भी चेक कर रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है, साथ ही में उसके माइंड मैप और डायग्राम वगैरह जो है उस पर मेंशन करता है, तो वो क्वेश्चन जो एक होता है कि जैसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, तो कहने का मतलब है आंसर जो है और दमखम के साथ जो है दिखता है। तो बात हम इसी चीज़ की कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, साथ ही साथ उसमें हाईलाइट करे हैं मेन पॉइंट, और उस पॉइंट्स को इन्होंने अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करेंगे आगे। अगर ये देखिए, इसमें जो है इन्होंने सारा, अगर ये ज्योग्राफी का पोर्शन है तो इन्होंने जो है डायग्राम वगैरह बना दिए हैं, माइंड मैप दिया हुआ है। इधर देखेंगे तो आप मैप वगैरह इन्होंने समझाया है। साथ ही में अगर हम आगे के कुछ पोर्शन को देखते हैं, जैसे पॉलिटी की तरफ चले गए, तो इसमें देखिए पॉलिटी में भी इन्होंने यही चीज़ करी है कि हर चीज़ को इन्होंने मेन हाईलाइट किया है। ये देखिए इन्होंने फ्लो चार्ट दे दिया, जिससे एक इजी हो गया समझने के लिए, और एग्जामिनर के लिए भी बहुत आसान है कि आखिर स्टूडेंट ने इस पर क्या मेंशन करा हुआ है, और इन्हीं चीज़ों को आप आगे एक्सप्लेन करके अच्छे से आंसर दे सकते हैं। कोई भी चीज़ है, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो तो ज्योग्राफी से नीचे मैप एक बना दिया, कौन से पार्ट को उसने दर्शाया हुआ है, उस आंसर के अनुसार उसने नीचे मेंशन करा है। यही चीज़ें जो हैं मैं आपको दिखाने जा रहा था कि अगर किसी को भी मेंस देना जा रहा है तो मेंस के साथ उसको एक, जब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है तो उसके साथ डायग्राम जरूर होना चाहिए, माइंड मैप होना चाहिए, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आप उसको अच्छे से, जितना अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एग्जामिनर को समझा सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बुक द्वारा भी आपको यही बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपने मेंस लिखना है तो उसको एक अच्छे तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं। एफर्ट हर स्टूडेंट करता है, लेकिन अगर कुछ एफर्ट सही दिशा पे जाए तो मुझे लगता है कि उसका जो है सफलता जरूर मुमकिन है। तो यही बुक जो है इसीलिए बनाई गई है कि आखिर आपके लिए क्या प्रॉब्लम है और आप इसको क्यों प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर किसी को भी इस बुक की कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें कोई व्हाट्सएप द्वारा क्वेरी कर सकते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जल्द से जल्द आपको इस बुक को प्रोवाइड करवाएंगे कम से कम में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।